दोस्तों, आज हम एक साउथ के मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है रघु। कहानी एक आदमी को दिखाते हुए स्टार्ट होती है जिसे कुर्सी से बांध कर रखा गया था। देखने में ऐसा लग रहा था कि उस आदमी को बहुत ही मारा गया है। नीचे एक चूहा भी होता है जो कि उस आदमी को खाने की कोशिश कर रहा था। इसी के साथ यह मूवी स्टार्ट होती है और हम रघु नाम के एक आदमी से मिलते हैं जिसका काम मेडिसिन डिलीवर करने का था। वो अपना काम बहुत ही अच्छे से करता है। इसी दौरान रघु एक घर में मेडिसिन डिलीवर करने के लिए जाता है पर उस घर में कोई होता नहीं है। रघु दीवार तड़प कर उस घर के अंदर घुस जाता है और उस घर की तलाशी लेने पर उसे एक लॉकर मिलता है जिसका चाबी रघु वहीं पर बैठकर बनाता है बहुत ही आराम से, जैसे उसे पता है कि इस घर में कोई आने वाला नहीं है। उस लॉकर के अंदर बहुत सारा पैसा और ज्वेलरी होता है जिसे रघु अपने बैग में डालकर वहाँ से निकल जाता है और सीधा अपने घर आता है। यह घर उसने किराए में लिया था। टीवी में चोरी की खबर चल रही थी जिसमें बताया जा रहा था कि बेंगलुरु शहर में बहुत सारी चोरियां हो रही है, ऐसे घरों में जहां पर घर का मालिक किसी काम से बाहर गया हो। इसके बाद रघु अपनी अलमारी खोलता है और यहां पर हमें पता चलता है कि अभी तक जितना भी चोरी बेंगलुरु शहर में हुआ है यह सब रघु ही कर रहा था और उसकी चोरी की लिस्ट बहुत ही लंबी है। इसके बाद रघु सो जाता है। रात में रघु के घर में एक आदमी आता है जो कि खून से लथपथ था। वह आदमी देखने में बिल्कुल रघु की तरह ही था, जिसे देखकर रघु बहुत ही डर जाता है। उस आदमी के हाथ में कुल्हाड़ी होता है जिससे वह रघु को मारने की कोशिश करता है। तभी उसकी नींद खुलती है। रघु इस सपने से बहुत ही डरा हुआ था, इसीलिए रघु घर के बाहर भी देखता है कि कहीं बाहर कोई है तो नहीं। तभी उसके दोस्त का कॉल आता है जो कि उसे बताता है कि देश में सेकंड लॉकडाउन लग गया है। पर इस बात से रघु को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि रघु मेडिसिन डिलीवर करने के लिए बाहर निकल सकता था। इसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है जिसे रघु का झगड़ा हो गया था कुछ दिनों पहले। उसकी गर्लफ्रेंड अपना झगड़ा सॉर्ट आउट करती है और बोलती है कि वह उससे मिलना चाहती है लॉकडाउन से पहले। उसकी गर्लफ्रेंड शहर से बाहर थी। लॉकडाउन कल रात 9 बजे लगने वाला था, इसीलिए ये लोग कल शाम 6 बजे मिलने का प्लान बनाते हैं। अगले दिन शाम 6 बजे रघु उस क्लब में पहुंच जाता है जहां पर ये लोग हमेशा मिलते थे, पर उसकी गर्लफ्रेंड नहीं आती। कॉल करने पर उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि 15 मिनट में वह पहुंचने वाली है, रास्ते में बहुत ही ट्रैफिक है। और जब उसकी गर्लफ्रेंड बहुत देर तक नहीं आती तो रघु वॉशरूम चला जाता है। वहाँ पर रघु उसी आदमी को देखता है जिसने रघु को कल सपने में मारने की कोशिश की थी। वह आदमी आज भी रघु पर हमला करता है, पर यह उसका भ्रम था, शायद ज़्यादा पीने की वजह से। फिर रघु अपने टेबल में जाकर बैठ जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। अगले दिन जब उसकी नींद खुलती है तो वह खुद को घर में पाता है। उसे पता नहीं था कि वह घर में कैसे आया। तभी उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है। रघु उससे पूछता है कि वह कहाँ है और फ़ोन में उसकी गर्लफ्रेंड नहीं होती। एक आदमी होता है जो कि उसे बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसके पास है और अगर उसने उसका काम किया तो वह उसकी गर्लफ्रेंड को छोड़ देगा। वह आदमी रघु को ड्रग्स डिलीवर करने को कहता है क्योंकि लॉकडाउन में रघु ही था जो कि घर से बाहर बहुत ही आसानी से घूम सकता था। रघु उससे पूछता है कि अगर मैं तुम्हारा काम नहीं करूँ तो, और तुमने मुझे ही क्यों चुना? जिसके जवाब में वह आदमी कहता है कि मैंने तुम्हें चुनने से पहले बहुत ही सोचा था, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। इसी के साथ वह आदमी रघु को उसके द्वारा की गई चोरियों की याद दिलाता है जो उसने कल की थी और बोलता है कि अगर वह मना करता है तो वह उसकी गर्लफ्रेंड को जान से मार देगा और वह उसे 5 मिनट के अंदर जेल में डलवा सकता है। उसके पास सारा सबूत है। फिर क्या था, रघु उसकी बात मानता है और उसके बताए गए एड्रेस में जाता है। वहाँ पर उसे एक गाड़ी मिलती है जिसके अंदर बहुत सारा ड्रग्स था। वह आदमी रघु को वह गाड़ी एक जगह डिलीवर करने को कहता है और बोलता है कि इसके बाद वह उसकी गर्लफ्रेंड को छोड़ देगा। रघु उस गाड़ी में अपनी कंपनी का नाम लिखता है और हॉस्पिटल का लोगो बनाता है। इसके बाद रघु उस गाड़ी को डिलीवर करने के लिए जाता है। रास्ते में पुलिस उसे रोक लेती है और उसकी गाड़ी चेक करने की बात कहती है। रघु पुलिस वाले को बोलता है कि इस गाड़ी में बहुत ही इंपॉर्टेंट दवाई है जो कि फ्रीजर में रखा हुआ है और अगर फ्रीजर खुला तो हो सकता है कि वह दवाई खराब हो जाए। पर पुलिस वाले उसके बात नहीं मानते और उसे गाड़ी का दरवाज़ा खोलने को कहते हैं। तभी वहाँ पर एक और पुलिस वाला आता है जिसे रघु जानता था, जिसकी वजह से पुलिस वाले उसकी गाड़ी को चेक नहीं करते और उसे वहाँ से जाने देते हैं। रघु उस आदमी के बताए गए एड्रेस में जाता है और उस आदमी को कॉल करता है और उसकी गर्लफ्रेंड को छोड़ने को कहता है, पर वह आदमी रघु की बात नहीं मानता और कहता है कि उसका पुलिस वालों के साथ बहुत ही अच्छा कनेक्शन है, इसलिए वह रघु को पुलिस स्टेशन में जाकर एक फाइल चुराने को कहता है। पहले तो रघु मना करता है और बोलता है कि वह ऐसा कुछ भी करने वाला नहीं है, पर जब वह आदमी रघु को उसका वीडियो भेजता है जिसमें रघु एक घर में घुसने की कोशिश कर रहा है चोरी करने के लिए, यह वीडियो देखने के बाद रघु उसकी बात मान लेता है और पुलिस स्टेशन जाता है उस फाइल को चुराने के लिए।
रघु पुलिस वाले को एक झूठी कहानी सुनाता है और कहता है कि वह व्हील कंपनी के लिए काम करता है जो कि मेडिसिन डिलीवर करती है। जब वह मेडिसिन डिलीवर करने के लिए जा रहा था तभी एक गाड़ी उसके सामने आकर रुकी, जिससे 4 लोग उतरे और उन्होंने उसे बहुत ही मारा और उसका सारा सामान चुरा कर ले गए। पुलिस वाले रघु को इस बात का कंप्लेन लिखने को कहते हैं और खुद बाकी पुलिस वालों को वॉकी टॉकी से इस बात का खबर देने के लिए चले जाते हैं ताकि वह नाकाबंदी लगाकर उस गाड़ी को पकड़ सके। इसी बीच रघु रिकॉर्ड रूम में घुसकर उस फाइल को चुरा लेता है और अपने शर्ट के अंदर घुसा लेता है ताकि पुलिस वाले उसे पकड़ ना सके। फिर क्या था, रघु पुलिस वालों से अपना कंप्लेन का एक कॉपी लेता है और पुलिस स्टेशन से निकलकर सीधा उस आदमी के बताए गए एड्रेस में जाता है और उसे कॉल करता है। वह आदमी रघु को उस फाइल का एक फ़ोटो खींचकर उसे भेजने को कहता है और जब वह आदमी श्योर हो जाता है कि यह फाइल वही है जिसे उसने रघु को चुराने के लिए कहा था तो वह रघु को उस फाइल को जलाने को कहता है, पर रघु उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि पहले वह उसकी गर्लफ्रेंड को छोड़े। फिर क्या था, वह आदमी रघु को कहता है अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो हवाला के जरिए जो पैसा वह दुबई भेज रहा है उसकी रसीद को वह जला देगा। यह सुनने के बाद रघु उसकी बात मान लेता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि रघु जो चोरी कर रहा है इसमें उसकी गर्लफ्रेंड भी शामिल है और इन दोनों का प्लान था कि ये लोग चुराए गए सारे पैसे को हवाला के जरिए पहले दुबई भेजेंगे और बाद में ये लोग वहाँ पर सेटल हो जाएंगे। फिर क्या था, रघु उस फाइल को जला देता है। वह आदमी रघु को फिर से एक काम देता है, एक आदमी के डेड बॉडी को चुराने का, और फ़ोन काट देता है। रघु सोच ही रहा था कि इतने अंदर की बात उस आदमी को कैसे पता है, तभी उसे पुलिस की सायरन की आवाज़ सुनाई देती है और उसे सब कुछ याद आ जाता है। रघु उस आदमी को कॉल करके मुन्ना नाम से पुकारता है। रघु सोच ही रहा था कि इतने अंदर की बात उस आदमी को कैसे पता है, तभी उसे पुलिस की सायरन की आवाज़ सुनाई देती है और उसे सब कुछ याद आ जाता है। रघु उस आदमी को कॉल करके मुन्ना नाम से पुकारता है। वह आदमी कहता है कि तुमने मुझे पहचानने में बहुत देर कर दी। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि रघु दूसरों के घर में चोरी करने का काम बहुत ही पहले से करता था। पहले वो अपने दोस्त मुन्ना के साथ मिलकर दूसरों के घर में चोरी करता था। इसी दौरान जब रघु और उसका दोस्त मुन्ना दोनों मिलकर किसी आदमी के घर में चोरी कर रहे थे तभी इन्हें पुलिस की आवाज़ सुनाई देती है, तो ये लोग वहाँ से भागने लगते हैं। रघु मुन्ना को दूसरी तरफ से भागने को कहता है और खुद दूसरी तरफ से भागता है। इसी दौरान मुन्ना एक गड्ढा में गिर जाता है जिसमें आग लगा हुआ था। मुन्ना मदद के लिए रघु को बुलाता है पर रघु उसकी मदद नहीं करता और उसे वहीं पर छोड़कर वहाँ से भाग जाता है ताकि उसे चोरी में उसे हिस्सा ना देना पड़े, क्योंकि यह चोरी बहुत ही बड़ा था। पर मुन्ना मरता नहीं, वह किसी तरह उस गड्ढे से बाहर निकलता है। वह पूरी तरह से जल गया था। पुलिस वाले उसे गिरफ्तार कर लेते हैं और इसी चीज़ का बदला मुन्ना रघु से ले रहा था। रघु मुन्ना को समझाने की कोशिश करता है और बोलता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, यह सब उसका प्लान नहीं है। पर रघु उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि अगर तुमने यह काम समय रहते नहीं किया तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मार दूंगा। और यहाँ पर मुन्ना रघु को बताता है कि उसने उसकी गर्लफ्रेंड को एक इंजेक्शन दिया है जिसका एंटीडोट अगर उसने सुबह 4 बजे तक अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं दिया तो उसकी गर्लफ्रेंड के वहीं पर मौत हो जाएगी। फिर क्या था, रघु उस कब्रिस्तान में जाता है जहाँ से उसे डेड बॉडी चुराना था। वहाँ पर बहुत सारा डेड बॉडी होता है और किसी में भी नाम लिखा हुआ नहीं था। इसीलिए रघु मुन्ना को कॉल करता है। मुन्ना उसे कहता है कि यह काम तुम्हें ही करना होगा क्योंकि उस डेड बॉडी के बारे में मुझे कोई पता नहीं है और अगर तुमने यह काम समय रहते नहीं किया तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को जान से मार दूंगा, और फ़ोन काट देता है। रघु इस बारे में सोच ही रहा था कि वह इस डेड बॉडी का पता कैसे लगाए। तभी रघु को याद आता है कि हर कब्रिस्तान में एक रजिस्टर बुक होता है जिसमें हर डेड बॉडी का पूरा डिटेल रजिस्टर होता है। फिर क्या था, रघु उस कब्रिस्तान के रजिस्टर बुक को चेक करता है। उसमें रघु को उस घर के मालिक का नाम मिल जाता है जिसके घर में रघु और उसके दोस्त ने 3 साल पहले चोरी किया था। इसके बाद रघु उस कब्र को खोदकर उस आदमी के फिंगरप्रिंट को निकाल लेता है। तभी वहाँ पर वही आदमी आता है जिसे रघु ने सपने में देखा था। वह आदमी रघु को मारने की कोशिश करता है। पहले तो रघु उस आदमी से बचकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है और जब रघु उस आदमी से बचकर भाग नहीं पाता तो रघु किसी तरह करके उस आदमी को जान से मार देता है और उस आदमी को उसी कब्रिस्तान में दफना देता है। इसमें रघु बहुत ही थक जाता है और हाँफने लगता है। तभी मुन्ना का कॉल आता है जो कि रघु को हाँफते हुए सुनकर उससे पूछता है कि वो हाँफ क्यों रहा है, क्या उसने पूरी कब्र खोद डाली। रघु कहता है कि आज सुबह से एक आदमी उसे मारने की कोशिश कर रहा था जो कि बिल्कुल उसी की तरह दिख रहा था और अभी उसने उस आदमी को जान से मार दिया। यह सुनने के बाद मुन्ना बोलता है कि मेरा दिया हुआ इल्यूजन ड्रग्स काम कर रहा है जो कि मैंने तुम्हारे इनहेलर में मिलाया था। इसके बाद मुन्ना कहता है कि अभी तक तुमने जो भी देखा यह सब तुम्हारा एक भ्रम था, यह सब इल्यूजन ड्रग्स की वजह से हो रहा था। रघु कहता है कि तुमने मुझे ड्रग्स दिया,
इसके जवाब में मुन्ना कहता है कि हाँ, मुझे तुमसे बदला लेना है और तुम्हें परेशान करने के लिए मैं जो कर सकता हूँ मैं वो करूँगा। इसके बाद मुन्ना रघु को एक एड्रेस बताता है और कहता है कि वहाँ पर उसे एक कंप्यूटर मिलेगा और एक फिंगरप्रिंट का मशीन। इसके बाद मुन्ना उसे कहता है कि तुम उस आदमी के फिंगरप्रिंट का उपयोग करके उस आदमी के अकाउंट में जितना भी पैसा है सारा पैसा मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो, और अगर तुमने कोई होशियारी दिखाने की कोशिश की तो याद रखना तुम्हारी गर्लफ्रेंड मेरे पास है, मैं उसे जान से मार दूंगा और मुझे तुम्हें जेल में भेजने में बस 5 मिनट का समय लगेगा, मेरे पास सारा सबूत है। फिर क्या था, रघु उसकी बात मानता है और मुन्ना के बताए गए एड्रेस में जाता है और उस आदमी के फिंगरप्रिंट का उपयोग करके उस आदमी के अकाउंट में जितना भी पैसा होता है वह सारा पैसा मुन्ना के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है। इसमें करीब 2 करोड़ रुपए था और अब 4 बजने में बस 45 मिनट का ही समय बचा था। फिर क्या था, रघु मुन्ना को कॉल करता है और उससे पूछता है कि उसकी गर्लफ्रेंड कहाँ है। मुन्ना उसे एड्रेस बताता है और कहता है कि अगर वह 4 बजने से पहले DKS टावर के 4थे मंजिल में नहीं पहुंचा तो उसकी गर्लफ्रेंड उसे नहीं मिलेगी। इसके बाद मुन्ना कहता है कि अगर तुम DKS टावर के 4थे मंजिल में 4 बजने से पहले नहीं पहुंच पाए तो मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम आज के बाद मुझे कभी भी भूल नहीं पाओगे। फिर क्या था, रघु वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता है पर मुन्ना ने पहले ही उस पूरे बिल्डिंग को लॉक कर दिया था, जिसकी वजह से रघु बहुत कोशिश करने के बावजूद उस बिल्डिंग से बाहर निकल नहीं पाता और आखिर में रघु गटर के रास्ते उस बिल्डिंग से बाहर निकलता है और मुन्ना के बताए गए एड्रेस में जाता है। पर वहाँ पर उसे उसकी गर्लफ्रेंड नहीं मिलती। वहाँ पर उसका जूता था और एक कुर्सी जिसमें उसकी गर्लफ्रेंड को बांध कर रखा गया था, पर उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ पर नहीं थी। तभी रघु अपनी घड़ी देखता है जिसमें टाइम हो रहा था 4:16 और वह समझ जाता है कि रघु ने उसकी गर्लफ्रेंड को जरूर जान से मार दिया होगा। इस बात पर रघु को बहुत ही गुस्सा आता है। तभी मुन्ना उसके ऊपर पीछे से हमला करता है और उसे मारकर बेहोश कर देता है। जब रघु को होश आता है तो वह खुद को कुर्सी से बंधा हुआ पाता है। देखने में ऐसा लग रहा था कि मुन्ना ने रघु को बहुत ही मारा है। रघु के पैर के पास एक चूहा भी होता है जो कि उसे खाने की कोशिश कर रहा था। यह वही सीन था जिसे हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। रघु अपने आप को आज़ाद करने की कोशिश करता है। इस चक्कर में रघु कुर्सी से नीचे गिर जाता है। इसके बाद रघु खुद को घसीटता हुआ किसी तरह वहां से भागने की कोशिश करता है। तभी वह देखता है कि उसके सामने एक लकड़ी का बॉक्स आकर गिरता है जिसके अंदर से बहुत सारा मधुमक्खी निकलता है जो कि रघु के ऊपर हमला कर देता है और उसे पूरी तरह जख्मी कर देता है। इसके बाद जब रघु की आंखें खुलती है तो वह खुद को एक जेल के अंदर पाता है। उसके हाथों और पैरों में हथकड़ी बंधा हुआ था ताकि रघु वहां से भाग ना पाए। यह जेल पूरी तरह से सिक्योर था। इसी जेल में कभी मुन्ना भी बंद था। इसके बाद रघु खिड़की के पास जाता है। वहां पर एक मिरर लगा हुआ था जिसमें रघु अपना चेहरा देखता है जो कि पूरी तरह से अब खराब हो चुका था मधुमक्खी के काटने की वजह से। यह देखकर रघु जोर से चिल्लाता है और यहाँ पर हमें समझ में आ जाता है कि मुन्ना ने रघु से क्यों कहा था कि अगर वह 4 बजने से पहले अपनी गर्लफ्रेंड के पास नहीं पहुंचा तो वह उससे कभी भी भूल नहीं पाएगा और शायद इस घटना के बाद रघु मुन्ना को कभी भी भूल नहीं पाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि रघु इस जेल से भागने की कोशिश करता है और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।